हाय गाइस, वेलकम टू द अध्ययन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम 612 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसके लास्ट में 2 है विच इज इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 612 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 3 टाइम्स चलेगा, ये 6 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, एक 0 लगानी पड़ेगी और 2 ले लेंगे और ये 6 टाइम 12 0। तो आंसर आया 306। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 306 आ जाएगा। 6 हमारा लास्ट में इवन नंबर है, ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। तो 306 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम चलेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0। 5 टाइम्स चलेगा, ये 10 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 6 आ जाएगा। 3 टाइम्स चलेगा 6 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 153। अब 153 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 3 है और 3 ओड नंबर है। तो ओड नंबर अगर लास्ट में आ जाएगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं 153 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या। तो इसके लिए हम सम ऑफ डिजिट करेंगे और सम ऑफ डिजिट आएगा हमारा 9। 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 153 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 153 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 टाइम्स चलेगा, ये 15। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 3। 1 टाइम चलेगा, ये 3 माइनस करेंगे 0। 51 आ गया। तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 51। अब 51 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 आया हुआ है, 1 इज ओड। तो हम 3 से देखेंगे, तो 51 का सम ऑफ डिजिट कर लेंगे, ये आएगा 6। 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 51 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 51 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 1 टाइम चलेगा 3, सब्ट्रैक्ट करके 2 1। 7 टाइम्स चलेगा, ये आ गया 21 0। आंसर आया 17। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 17 से ही डिवाइड करना पड़ेगा और लास्ट में आंसर आएगा 1। ऐसे ही हमें 1314 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो इसके लास्ट में 4 आया हुआ है विच इज इवन, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 1। 5 टाइम चलेगा, 10 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 4। 7 टाइम्स 14 0। आंसर आया 657। 2 से डिवाइड करेंगे तो 657। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 7 आया हुआ है और 7 इज ओड नंबर, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए अब 3 से देख लेते हैं ये डिवाइड हो जाएगा क्या। तो 657, तो इसका सम ऑफ डिजिट आएगा 18। 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 657 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 657 को 3 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 टाइम्स चलेगा, ये 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। 5 आ जाएगा, 1 टाइम चलेगा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 7। 9 टाइम्स चलेगा 27, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। आंसर आया है 219। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 219 आ जाएगा। 219 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 3 से चेक कर लेते हैं। फिर इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे तो ये आया है 12। 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से 219 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 219 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स चलेगा, ये 21 0 9 और 3 टाइम्स चलेगा, ये 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। आंसर आया 73। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 73। 73 हमारा एक प्राइम नंबर है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इस वजह से इसको 73 से ही डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर आएगा 1।
तो जब हमारा 1 आ जाता है तब हम स्टॉप कर जाते हैं। तो अब देखते हैं हमारे 6, 12 और 13, 14 के क्या-क्या फैक्टर्स आए। 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है और एक 17 है। तो 2 टाइम्स 2 है, मैं इसे 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ और 3 भी 2 बार आया हुआ है तो 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 17 एक बार आया हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और 13, 14 में 2 एक बार ही आया हुआ है, 3 2 टाइम्स आया हुआ है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 73 एक ही बार आया हुआ है। तो अब इसका देख लेते हैं HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम लोग कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स और उनकी लोवेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट पावर। तो HCF के लिए ये 2 यहाँ पे भी है और नीचे भी 2 है, लेकिन लोवेस्ट पावर नीचे है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये लोवेस्ट पावर वाला 1। यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, तो लोवेस्ट पावर हमारी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे है, पावर्स दोनों इक्वल है, तो हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। कोई भी एक उठा लेंगे, या तो ये वाला उठा लेंगे या ये वाला उठा लेंगे, तो दोनों में ही, क्योंकि 3 का स्क्वायर है, पावर सेम है। तो कॉमन सिर्फ 2 था और 3 था, तो हमने ये लिख लिया। तो 2 की पावर 1 हमारा 2 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा और ये आया हमारा 18। तो HCF आया 18। तो अब LCM की बात करते हैं। LCM में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स एंड हाईएस्ट पावर। ऑल फैक्टर्स का मतलब जितने भी हमारे 6, 12 और 13, 14 इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स है वो हमें सबके सब लिखने पड़ेंगे विथ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर स्क्वायर में है, इनटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, पावर सेम है तो 3 का स्क्वायर ही लिखेंगे। यहाँ पे 17 की पावर 1 है और नीचे 17 की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम 17 की पावर 1 लिखेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पे 73 की पावर 1 है और ऊपर 73 की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम 73 की पावर 1 लिखेंगे और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44676 एंड दिस इज आवर LCM। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक मेरा फर्स्ट नंबर है, एक मेरा सेकंड नंबर है और इन दोनों का यूज करके हम HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, हम इसको फॉर्मूला ही बोल सकते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और एक दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि जो हमारा HCF होता है वो LCM को कंप्लीटली डिवाइड करता है। HCF डिवाइड्स LCM कंप्लीटली। तो यहाँ से हमारे ये दो मेन पॉइंट निकल के आते हैं। तो दूसरे पॉइंट को हम वैलिडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे HCF हमारा 18 आया हुआ है और LCM आया है 44676। HCF हमारा 18 आया हुआ है और LCM आया था हमारा 44676। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 टाइम्स चले गए 36 आ जाएगा, 8 6। 4 टाइम्स चले गए 72 आ जाएगा, 4 1 7।
8 टाइम्स चलेगा, ये 144 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 6 आ जाएगा यहाँ पे। 2 टाइम्स चलेगा, 36, रिमाइंडर 0। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, आंसर आया है 2482। तो सेकंड वाला पॉइंट हमारा वैलिडेट हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 108, 120, 252। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करेंगे, हम डिवाइड अलग अलग करके डिवाइड नहीं करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। 108 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके लास्ट में 8 आया हुआ है विच इज इवन, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, 8 आएगा, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 4 आया हुआ है। 2 2 जा 4, और एक बचेगा सब्ट्रैक्ट करके, ये 14 हो जाएगा, और 2 7 जा 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सम ऑफ डिजिट इज 9, 2 + 7 इज 9। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27। अब ये 3 से फिर डिवाइड होगा 3 टाइम्स, और ये 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। जब 1 आ जाएगा तब हम स्टॉप कर देंगे। ऐसे ही 120 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 0। तो 2 6 जा 12, और ये 0 ऐसे ही बच जाएगा। 2 3 जा 6, और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। 2 1 जा 2, और ये 10 होगा, 2 5 जा 10। 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स चलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 आते ही हम स्टॉप हो जाएंगे। अब 252 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 आया हुआ है एंड 2 इज इवन। तो 2 1 जा 2, यहाँ से 5 आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 2 12 हो जाएगा, और 2 6 जा 12। ऐसे ही 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6। अब ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट इज 9, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स चलेगा, 3 7 जा 21, और 7 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप अलग अलग डिवाइड करके भी कर सकते हो, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो अब देख लेते हैं 108 के फैक्टर्स आए 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3। 120 के हमारे फैक्टर्स आए हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 252 के फैक्टर्स आए हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो HCF में हमें कॉमन फैक्टर्स देखना होता है एंड लोवेस्ट पावर। तो HCF देख लेते हैं क्या आएगा। कॉमन 2 2 2, तीनों में 2 कॉमन है, और इनकी लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे लोवेस्ट, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है। तो लोवेस्ट पावर इज 2, 2 की पावर 2 आ जाएगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में 3 आया हुआ है, और लोवेस्ट पावर है 3 की पावर 1, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 ले लेंगे। 5 इधर है, 2 में 5 नहीं है, तो ये 5 कॉमन नहीं है। 7 यहाँ पे है और 2 में 7 नहीं है, तो 7 भी हम इधर नहीं लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 क्रॉस 3 विच इज 12। HCF आ गया हमारा 12। अब LCM देख लेते हैं। LCM में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स एंड हाईएस्ट पावर। ऑल फैक्टर्स, हमें सारे के सारे फैक्टर्स लेने हैं, तो यहाँ पे हम 2 की हाईएस्ट पावर है 3, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 ले लेंगे। 5 की पावर 1 हाईएस्ट है, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। 7 की पावर 1 हाईएस्ट है, तो 7 की पावर 1 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा
2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 5 to 7 और ये आ जाएगा 7560. दिस इज आवर LCM. चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. HCF ऑफ टू नंबर्स इज 116. जो दो नंबर है, दो नंबर का HCF हमें 116 गिवन है और LCM हमें 1740 गिवन है. If one number is 580 then find the other. चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. HCF हमारे पास गिवन है 116, LCM हमारे पास गिवन है 1740. फर्स्ट नंबर भी एक गिवन है 580, हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है. तो हम लेट सेकंड नंबर इज x, सेकंड नंबर को x एज्यूम कर लेते हैं. तो हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट